हमारे साथ हैं डमी म्यूजियम से सुहेल वड़ाइच। वेलकम सर। बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि दिन ब दिन आपका तलफ़ुज़ बेहतर होता जा रहा है। सर 23 मार्च की बहुत मुबारक हो आपको। मोहतरमा वेलकम टू द शो। हाय मेरे को यकीन नहीं आता कि मैं बड़े साहब दे नाल बैठी, मेरे को समझ नहीं आती ख्वाब है या हकीकत। मैं इन्हां दी बहुत बड़ी फैन हां, मैं साफ ही पढ़ना चाहनी हां, कोई पता नहीं लगदा ख्वाब है। हाय एक मुक्का मार दो, मेरे को यकीन आवे मैं तारे कोलों बैठिया मैं नाल बैठिया, मेरे को समझ नहीं आती मैं क्या करूं। बड़ा साहब एस्पायरिंग जर्नलिस्ट हैं और वड़ाइच साहब से कुछ सीखने के लिए आई हैं। वड़ाइच साहब बड़े तहम्मुल से सख्त बात लच्छेदार अंदाज में करते हैं, यूं जैसे किसी गंजे के सर पे कतरा कतरा गंदक टपका रहे हों। खुशी तो होती होगी। बहुत मजा आता है। यकीन करें जब एक गंजा आदमी आस्ता आस्ता पुर्रा होता है जी? तो ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ी मोमबत्ती खुर रही है। सर मोमबत्ती खुरती नहीं है, मोमबत्ती जो है वो पिघलती है। तेनू बत्ती दा बड़ा पता है, किधरे भटता ते नहीं रहा। अच्छा बड़े साहब, किसी अच्छी किताब नू वेख के साहबे किताब दे हाथ चुम्मन दा ख्याल ते आंदा होगा। अब तक कितने हाथों को थूक लगा चुके हैं। काश मैं तेरे हंसी हाथ पे थूक देता। बीरे वो आपकी बात कर रहे हैं। नहायत ही घटिया हरकत की है इसने। सुहेल साहब सच उगलवाने के लिए गैर महसूस तरीके से मेहमान को कुरेदते रहते हैं कि आखिरकार वो भिन्ना के सच बोल दें। अच्छा तो महसूस करते होंगे। गन्ने का रस पीने के लिए जी। पहले उसको पुटना पड़ता है, फिर उसको छीलना पड़ता है, जी जी। फिर उसको मशीन में तुरना पड़ता है, उसके बाद ऊपर अदरक और नींबू डालकर वो स्टेज आता है कि बंदा एक सिप लेके कहता है हुण ठंड पै गई। बड़े साहब एडा तरद्दत करन दी की लोड़ है? ठंड तां प्यार दी गंढेरी नाल भी पै जांदी है। वड़ाइच साहब साहिले समंदर पर सांवली सलोनी हसीनाएं देखकर उनसे मोहब्बत की दास्तानें सुनना अच्छा तो लगता होगा। खुद रो हसीना, खुद रो के हसीना पूछ रही है। वड़ाइच साहब हुस्न देखकर इश्क और इश्क देखकर नशा तो बढ़ता होगा। कभी नशे में गश खाकर गिरे हैं? सर आई एम रियली सॉरी। कैसा सवाल है भाई ये? सर मैं माजरत चाहती हूँ। क्यों, जब मैं माइंड नहीं कर रहा तो आपको क्या तकलीफ है? दस्तरखान पर बैठकर सोचते तो होंगे के चौकड़ी मारकर बैठ तो गया हूँ, हाँ। अब उठाएगा कौन? वैसे सर अनवाओ एग्जाम के खाने से जब टेबल चुनी होती है तो आप एक ही बोटी से क्यों लड़े होते? बोटी को खाने के लिए उससे उलझना तो पड़ता है। सलाम दुआ करके दूर दूर तो नहीं ना बैठ सकती। तेरे तरीके नाल तुसा लेग पीस नाल उलझदे वे मेरे को भी सिखा दो। क्यों जी, उसी लेग पीस नाल तुसी फुटबॉल खेडना है। वड़ाइच साहब आईने च अपना अक्स देख के तुहाडे दिल च ख्याल ते आंदा ही होना, अभी तो वो जवान है, अभी तो मैं हैरान हूँ। Oh my God, guess what? What? I am in love. With whom? खुदी से मैंने इश्क किया रे, जिया जिया रे जिया रे पिया पिया रे जिया, हाय हनी। ये किथों आ गई गरीब इलाके दी हेलन? आप हनी किसे कह रही हैं? शहद को? Oh, you know, मैं आपकी बहुत बड़ी, oh my God, बहुत बड़ी फैन हूँ। ना तू जुल्फ झटक, ना तू पैर पटक, हाय ऐसे ना मटक दिल गया है भटक। जी ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? वो आपकी फैन है सर। बहुत
बड़ी फैन हूँ, इसलिए नहीं कि आप एंकर पर्सन हैं, बल्कि इसलिए कि आपने जेनी की जान बचाई थी। ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਥੱਲੋਂ ਪੈਰ ਸੜ ਰਹੇ ਤੇਰੇ एक सेकंड, ये जेनी कौन है मोहतरमा? जैनी, याद ये क्या कह रही हो जानी? जैनी क्या है? आपको याद है जब आयरलैंड गए थे आप? मैं आपको याद करवाती हूँ। वो पीछे पीछे, ओ खुदा का नाम है, क्या हो गया है? ये क्या कर रही हैं आप? ये बात हम फोन पर भी कर सकते जी? हैं, दूर से भी कर सकते हैं। यहाँ आप प्लीज यहाँ आ जाइए, वो घबरा रहे हैं। नहीं, अच्छा बात सुने, इधर आ जाएं जरूर, ये ठीक है। बट सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। याद कीजिए जब आयरलैंड आए थे, जेनी समंदर में नहाने गई। नहाने? समंदर किनारे मैंने एक एक पीस देखा है। क्या? जेनी नाम की कोई चीज थी ही नहीं वहाँ। समंदर की लहरों ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। नहीं, समुंदर ने उसको खींचा होगा, मैंने नहीं। जी? नहीं वीरे, इन्हों की खैंचातानी सिर्फ चरगे तक महदूद है। जेनी चीख रही थी। हाँ। किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। किसी ने नहीं सुनी? इन्होंने जेनी की चीखें सुनी। रियली? और एकदम पानी से आवाज आई, गड़ाम। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਪਾਣੀ ਚ ਆਈ हाँ। मुझे तो तैरना भी नहीं आता और मैंने ये गरम भी कर दिया। क्या ये खुला समंदर नहीं है? भाई जेनी का क्या बना? वो चीखती रही। बता रही हूँ, थोड़ी ही देर के बाद जेनी को उठाकर जब बाहर आए, को याद है आपने क्या किया था? मुझे ये हाथ दे दो ठाकुर। जेनी को आपने गोद में उठा लिया सर? मैं साहब वो पाप कैसे कर सकता हूँ? ये क्या कह रही है, मुझे क्या पता। वो ही बता दी जब जेनी ने पहली बार आपकी आंखों में आंखें डाली। आंखों में आंखें? मेरी आंखों में आंखें कैसे डाल सकती है? मैंने तो काले चश्मे पहने होते हैं। हाँ, चश्मे पिछे खई ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਦੇ ਪਾਏ ਨੇ आंखों में आंखें डाल के पता है उसने क्या कहा? क्या? मियाओ, मियाओ। ओ गॉड, शुक्र है कि जेनी बिल्ली थी। वो बिल्ली सी, मैं पता नहीं कहती कि मैं आऊं। कैसा होगा 2019? ਥੋੜਾ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ तल्ख तुर्श और शीरी। वाह, ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਓ। आयशा कदम बढ़ाता खाक उड़ाता वाह, उजला उजला प्यारा प्यारा। आयशा जी छोड़े 2019 भी शोरों पर भारी होगा। लीजिए। अच्छा, कोई मौका नहीं छोड़ते आप ढिंडोरा पीटने का। आखिर आपको तकलीफ क्या है बीवियों से? ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। पहले इंडिया से कशीदगी हुई, फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। जी जी। अब सैलाब का खतरा है, और कल मेरी बीवी मेके से वापस आ रही। भाभी सलाब चलोड़ के आंदी ऐसा होगा 2019? जी नहीं। कैसा होगा 2019 जानने के लिए पढ़िए ये शुमारा, कैसा होगा 2019। बहुत ही दिलचस्प और बसीरत अफरोज मालूमात हैं इसमें। आयशा, इसमें क्या दिलचस्प तहरीरें हैं? ਉਹਦਾ मस्त। टाइटल ही वेख कितना दिलचस्प है। खान साहब ने शेरवानी पाई तो बॉलिंग कर रहे हैं। तुम्हें पता है 2019 में जो बच्चे होंगे वो डिजाइनर बच्चे होंगे। हैं? जी। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬੱਚੇ मैंने एक लैस वाला लै दियो ਇਹ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪਹੁੰਚੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਓ। ये कोई लेस वाले, बटनों वाले या मोतियों वाले बच्चे नहीं है। ਓਏ ਐਵੇਂ 60000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਿਆ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਲੱਗੇ डिजाइन क्या, वो बच्चा है कि कोई तकिया है? ਬੱਚੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕੈਂਜੀ ਜੁੱਤੀ ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ तो रबिश भाई, डिजाइनर बच्चे मतलब डिजाइनर की बच्चे फ्लैट स्क्रीन पैदा होंगे ये जानने के लिए कि डिजाइनर बच्चे क्या होते हैं, पढ़े कैसा होगा 2019। अच्छा जी, बेबी बूमर्स की नस्ल हजारियों की नस्ल से कम हो जाएगी। ਇਹ ਵੀਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ और क्या? ਫਿਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਾਂਗਰ ਦੱਸਣ ਦੇ। वीरे, अच्छा ये ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੀਏ नहीं भाई, 1946 से 1964 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें बेबी बूमर्स कहते हैं, और 1981 से 1996 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें हजारिये कहते हैं। जाहिर सी बात है आयशा, जो 40s में पैदा हुए थे वो अब खत्म हो रहे हैं, और जो 80s और 90s में पैदा हुए थे वो अब 40s में है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 50 से लेकर ट्रंप तक जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आए हैं वो बेबी बूमर्स हैं।
और उनके बाद जो आएंगे वो हजारियां होंगे। वीरे जानते हो 2023 में 8 फनकार चांद पे जाएंगे। ओना चो मेरा नंबर कितना है जी? वीरे आपका नंबर 9 है। कोई गल नहीं, मैं फिर इत्थे ही कोई चन्न चढ़ा लूं। अच्छा भाई, ये मंसूबा बनाया है जापान के एक अरबपति ने। अच्छा जी, वो भेज रहा है इन सबको वहां चांद पे। उत्थे कोई उधर प्यो वाली फिल्म बन रही है। ये जानने के लिए पढ़ लो। वैसे अच्छा उसने ख्याल जाहिर किया है कि 2019 में चांद पर जाने वालों का ट्रेंड बढ़ जाएगा। इसी माह मार्च के महीने में 170 ममालिक के 17,000 एथलीट्स अबू धाबी इकट्ठे होंगे। आयशा जी, ये खुशखबरी सुनाए कोई कि पाकिस्तान से कितने एथलीट जा रहे हैं वहाँ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਲ 11,000 ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ये एथलीट नहीं, ये टीठ ने। वीरे जानते हो ट्रंप और किम योन अन की अंधी मोहब्बत का क्या अंजाम होगा? पता नहीं जी इन्हों का की अंजाम होना। पहले तो बड़ा सील कुकड़ा को लड़ते सी। आजकल तो जफ्फी पा के इंज खलोते होंगे जिवें जिगरी यार दा पोस्टर। CIA, पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट अफगानिस्तान से फौजियों के इनखला के हक में नहीं, जबकि ट्रंप चाहते हैं कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों का इनखला हो जाए। रसाले च लिखे हैं जी। आखिरी अमरीकी फौजी जब इनखला करेगा तो मैं उसकी याद में वहां बैतुल इनखला बनवाऊंगा। Oh God, where have you come from? और ये वो बात है जो इस रसाले में भी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, इस रसाले से अलबत्ता ये जरूर पता चलेगा आपको कि कैसे अफगानिस्तान बदतदरीज तालिबान के कब्जे में चला जाएगा। मजीद उन्होंने कब्जे च हो जाएगा। मजीद बाजी ये लिखा कि ऐतकी क्रिकेट का वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। ये तज्जियात पे मबनी रसाला है, कोई पामिस्ट्री का रसाला नहीं है जैसे तुम फ्यूचर पूछ रहे हो। ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ 2019 ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੈ। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਸਫੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ? ये मैगजीन बताता है कि सड़क, नलका और गटर सियासत में मजीद इंपॉर्टेंस ले जाएगा। ओए किने लिखता सड़क नलका गटर? वो तुम्हारे पढ़वैया ने लिखा है। नलका, सड़क, गटर, ये क्या लिखा है आपने? ਜੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਦੇ ਗਲੀਆਂ ਚ ਉਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। वैसे बात बहुत अच्छी लिखी है सुहेल वड़ाइच साहब ने कि हुकूमत को सड़क, नलके, गटर से फरार हासिल नहीं है, ये सब काम करवाने पड़ेंगे। ये अवामी मसाइल है ना जी, इन पे काम किए बगैर हुकूमत चल ही नहीं सकती। कौकब, ये तुम्हें डेडिकेट करता हूँ। क्या सर? इन्हीं गटरों पे चल के अगर आ सको तो आओ। ਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਇਓ। हाँ जी, एक बारी गटर डिग पे मैं क्या हाथ फड़ा कहंदा नहीं, पहले मैंने शैम्पू फड़ा। अच्छा भाई, इस मैगजीन में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो बताता है कि जापान में मुलाजमतें ज्यादा होंगी और आबादी कम। ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਕੱਢੇ ਲੱਗੇ? अच्छा वीरे, कॉर्टीज 1519 में मेक्सिको में दाखिल हुआ और मेक्सिको का हीरो बन गया, लेकिन 2019 में वो हीरो नहीं रहेगा। है ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਖੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? जानना चाहते हो ना? ਜੀ। पढ़ लो। ਓਏ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2019 ਚ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਆ ਰਹੀ? इसके लिए रिसाला ना पढ़ो, घर का कुंडा पका करो।